आदरणीय सर का। हम लोग इस समय होलिकोत्सव के अपने कार्यक्रम में, जो कि अपना एक परिवार बन गया है कवि समूह के बीच में, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से समाज को शिक्षा देने का और समाज को धनी करने का, अपने विचारों से, अपने काव्य गंगा के माध्यम से नवोदित और श्रेष्ठ कवियों को एक साथ पुकार लगाकर एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें कि हम सब लोग समाज के कुछ काम आ जाए और लॉकडाउन की समस्या हम लोगों के जीवन में बाधा न करे, हम लोगों की शिक्षा अभियान में बाधा न करे। बच्चों ने भी सीखा है, बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है, छोटे छोटे बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। हम स्वागत करते हैं पहले अंगद धारिया सर का, और स्वागत करते हैं ओमपाल सिंह सर लीडर, जो सांसद है, पूर्व सांसद रहे हैं और ओजस्वी कवि हैं। इनके तेज के आगे बहुत सारे बच्चों ने इनसे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीखा है। हो गया प्रारंभ, लाइव सेशन चल रहा है, आ गया कैमरा शुरू हो गया। बनारस से आप दोनों लोगों को हृदय से स्वागत करते हैं सर। और सर अपनी बात को कंटिन्यू करें, जो हम लोग अभी बात किए थे उसको कंटिन्यू करें सर। मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा था कि जो प्रोफेसर साहब के बारे में मेरे द्वारा बताना, ऐसे समझिएगा कि सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं ये कह रहा था कि जो मैंने पूरा राम जन्मभूमि से लेकर के वो एक कृषक के रूप में काम करते हुए और अपनी शिक्षा और अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने के साथ साथ वो एक शिक्षाविद बने और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे और राजनीति के साथ साथ स्वयं भी राजनीति में लोकसभा तक पहुंचने का काम किया। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये पद प्रतिष्ठा है, और उससे बहुत बड़ी जो बात है आदरणीय निडर साहब की, ऐसे बड़े पदों के जो देश की बड़ी पंचायत उसके सदस्य रहने के साथ अपने आप को राममय कर लेना, पूरे देश और विश्व में संदेश दे देना, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं उस जन जागृति का एक आधार बना कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो सहज स्वभाव है, छोटे से छोटे व्यक्ति से वो सम्मान से बातें करना, उनको लाड़ द्वार प्यार आशीर्वाद देना और हर उस व्यक्ति की मदद के लिए तत्पर रहना, जो व्यक्ति के लिए बहुत ही, जो आज की तारीख में चाहे वो राजनेता के रूप में हो, चाहे सामाजिक सेवा में लीन हो, मैं कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना दिखावा हो रहा है उतना काम धरातल पर समाज सेवियों के रूप में, राजनीतिक रूप में नहीं हो पा रहा है। लेकिन निडर साहब का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि साहित्य से लेकर के, समाज सेवा से लेकर के, राजनीति से लेकर के, शिक्षा जगत से लेकर के सभी क्षेत्रों की जो उनकी पारंगता है, जो उनका अनुभव है, जो उनका बच्चों के प्रति प्रेम है, समाज के प्रति जो प्रेम है, वो उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से झलकता है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग बात तो बहुत करते हैं, जातिवाद मिटाने की बात करते हैं, धर्मवाद मिटाने की बात करते हैं, लेकिन निडर साहब साक्षात उसे जीने का काम करते हैं। मैं ऐसे गुरुदेव को आज की अध्यक्षता को धन्य हो गया हूँ। पूरी अध्यक्षता में आज आपका काव्य पाठ कर रहा हूँ होलिका सफर। मैं उन्हें सशक्त बंधन करते हुए नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, हमेशा आशीर्वाद का आकांक्षी रहता हूँ और मुझे पूरा आशीर्वाद देते हैं। और सच बताऊं डॉक्टर पांडे जी के पूरे देश में अगर कहीं साहित्य के रूप में मेरा नाम जाना जाता है तो उसके आधार में डॉक्टर प्रोफेसर ओमपाल सिंह लीडर जी हैं, जिन्होंने आशीर्वाद से पूरे देश में कविता पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ। जय हो। यही गुरु के प्रति जो संस्कार है आपका, अपने गुरु के प्रति संस्कार और इतना सुंदर विचार, और हमारे जैसे छोटे एक ऐसी भूमिका में जिसमें कि मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं कोई हूं नहीं, कण भी नहीं हूं, उस चीज में लाकर इतने बड़े व्यक्तित्व को मेरे कार्यक्रम के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से ही सही हमको उनका साक्षात दर्शन करा रहे हैं। और इस माँ सरस्वती के इस अभियान में, ऑनलाइन के मेथड में, इतने बड़े व्यक्तित्व को एक छोटे से कार्यकर्ता का हिस्सा बनाकर, मेरे परिवार का सदस्य बनाकर आपने वह पुष्प हमें दिया है जो मैं सर माथे पर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ।
अब हम निवेदन करेंगे सर आपसे कि कुछ अपने विचार हासिल। मैं एक ऐसी बात और बताना चाहता हूँ आपको डॉक्टर साहब। जी सर। वो आप समझेंगे कि इस चीज का अर्थ आप आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, किसी रूप से आप समझने का समझ सकते हैं। आप बहुत शिक्षाविद हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप साहित्यकार हैं, मुझे कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप एक ऐसा समझें कि होली के पर्व की सार्थकता, लोग प्रश्न करते हैं। मैं एक इस बात को इसमें जोड़ना चाहता हूँ और प्रोफेसर साहब से आशीर्वाद ये चाहूंगा कि देखिएगा, लोग प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर अंगद धारिया लोकदल और समाजवादी पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता है और प्रोफेसर साहब आरएसएस से जुड़े और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं। और लोग पूछते हैं कि साहब आप दोनों की राजनीतिक रूप से अलग अलग मार्ग के होने के साथ आप एक ही मार्ग पर चलते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो इसके लिए मूल्य में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस मानवता के लिए प्रोफेसर नीरज जीते हैं, मैं उस मानवता को जीने का प्रयास इनके चरणों में कर रहा हूं। इसलिए हम दोनों का एक आत्मभाव के साथ सही माने में सार्थकता प्रदान करता है, उनका संबल का मुझे मिलता है आशीर्वाद का। और ये एक उदाहरण है अपने आप में। लोग बड़े अचंभित होते हैं, पूछते हैं साहब कि दो धाराओं के व्यक्ति एक साथ जीते हैं, इसका कारण क्या है? अब मैं आगे कविता में बताऊंगा, उनके सम्मान में पंक्ति पढ़ूंगा तब बताऊंगा। लेकिन मैं साथ साथ एक निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जब समापन कार्यक्रम पे अपना काव्य पाठ के साथ आशीर्वाद नीरज साहब दे रहे होंगे, तब वो आज जो भी सुनाएंगे वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि शायद जिनका नाम पूरे विश्व में श्रृंगार के रूप में जिन लोगों के स्थापित हैं, उनसे कहीं अधिक श्रृंगार की जो कविता आप सुने नीरज साहब से, आप अचंभित होंगे। क्या एक ओज का व्यक्ति लिखने वाला व्यक्ति क्या श्रृंगार ऐसा लिख सकता है? तब आप देखेंगे, बताएं। और आगे की बात मैं रखना चाहूंगा, आपसे प्रारंभ करना चाहूंगा। आप बताएं क्या आदेश है काव्य पाठ करने के लिए? आपका पहले काव्य पाठ हम सुनना चाहेंगे। अभी आप विभिन्न कार्यशालाओं में सीधे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बहुत सारा सुनाए हैं, बहुत कुछ हमने सुना भी है, लेकिन लोग आपको बार बार सुनना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि उसी में से कोई ऐसी चीज जो लोगों के मन में रम जाए, आज के लिए जो आपने चुना हो, पहले उसको पढ़ें। और आप तो जानते हैं मेरी प्रिय कविता क्या है, उसको तो मैं हमेशा ही सुनना चाहूंगा। तो वो आपको बहुत पसंद है। और अभी नीरज साहब के कार्यक्रम में फैजाबाद में मैंने माता श्री सरोज सिंह जी स्मृति से सरोज सिंह जी की स्मृति में कार्यक्रम हुआ, वो गीत मैंने उसमें भी पढ़ा, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, वो गीत उसमें भी पढ़ के आया हूँ। और कल प्रोफेसर साहब जलेसर में वही गीत की मांग हुई और वो गीत सुनाया और उन लोगों ने इतना आशीर्वाद और प्रेम दिया कि मैं अभिभूत हूँ और साक्षात लगा के मैं सही मायने में आज होली पर्व मना पा रहा हूँ। सुनिएगा, सर्वप्रथम में, क्योंकि ये होली का पर्व आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपनी जो कृषि की खुशहाली है, कई चीजों को लेकर के जो होली का त्योहार हम मनाते हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि होली केवल अपने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के 13-14 देशों में होली का बड़ा उल्लास के साथ मनाई जाती है। तो मैं उन विषयों पर, आप सभी जानते हैं, मुझे कोई अधिक नहीं बोलना। मैं आपका आदेश हुआ है, मैं प्रारंभ करता हूँ और आदरणीय गुरुजी से आदेश लेना चाहता हूँ कि अपना काव्य पाठ प्रारंभ करो। स्वागत। और गुरुदेव आज गला भी ऐसे ही काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे, गला मेरा वो नहीं है जो गला होना चाहिए, है ना? आराम से पढ़िए। हाँ, मैं माँ सरस्वती का वंदन करना चाहता हूँ और माँ सरस्वती को नमन करते हुए स्वागत। माँ शारदे, माँ शारदे, पामर पे कृपा बार दे। आविराज माँ तू कंठ में, धर हाथ
पीठ दुलार दे, माँ शारदे माँ शारदे। जगदीश्वरी करुणामयी, कृपालिनी जगतारिणी, कृपालिनी जगतारिणी। सब कष्ट हर लो माँ मेरे, जन जन की हो उपकारिणी। और क्या भरोसा है माँ तेरे ऊपर कि तेरे भरोसे चल पड़ा, अब जीत दे या हार दे, माँ शारदे माँ शारदे। वाह वाह वाह। माँ से क्या चाहता हूँ मैं कि बोधेश्वरी बुद्धेश्वरी मन मोहिनी, मंगला तमुहारिणी, तू मंगला तमुहारिणी। सुख संपदा। मैं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को नमन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं किसी की तुलना क्या करूं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के आधार और शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति जो आज विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई, स्थापित बनारस काशी बिंदु विश्वविद्यालय है, उसके जनक, और उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर, और एक कहावत है कि मर जाऊं मांगू नहीं, तो उन्होंने शिक्षा के लिए एक ऐसा मील का पत्थर रखकर गए कि आज हम जैसे पामरों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सका इन शिक्षा के मंदिरों से। तो मैं उनको पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और बार बार उनको नमन करते हुए अपने पाठ आगे बढ़ाता हूँ। सुनिएगा कि सुख संपदा ओ विवेक बल की, माँ तू ही है बारिणी। तेरे द्वार आ माँ मैं खड़ा, मेरे शब्द निखार दे, माँ शारदे माँ शारदे। और बीणा की वादिनी के सुर, माँ सरस्वती तू महेश्वरी, माँ सरस्वती तू महेश्वरी। और ममतामयी जग जीवनी, माँ है तू ही परमेश्वरी, माँ है तू ही परमेश्वरी। और कल्याण जग का हो सके, पल एक झलक निहार दे, माँ शारदे। और बाकी वंदना की ये पंक्ति करता हूँ कि नारायणी दुर्गा तू ही, जगदम्बिके हृदयेश्वरी। शरणागति हूँ माँ तेरा, सुन मात शरणागति हूँ माँ तेरा, सुन मात तू परमेश्वरी। मेरी लेखनी पे आ तू माँ, अब ज्ञान का उपहार दे, अब ज्ञान का उपहार दे, माँ शारदे। धन्य 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 हो गए हम लोग। बहुत सुंदर प्रार्थना माँ की,
और ऐसी ही रचनाओं से भाव पैदा होता है, समाज में संस्कार पैदा होता है। जब ऐसी माँ की वंदना नया व्यक्तित्व सुनता है तो उसके अंदर साधना और प्रवीण करने की एक विचार पैदा होता है और अनंत काल तक वह एक ऐसे पथ पर जिसमें चलना बड़ा कठिन है, बहुत दुष्कर है, सही चीज को समर्थन देने वालों की संख्या एक दो भी नहीं है। बहुत कम लोग मिलजुल कर छोटा सा कोई अभियान चलाते हैं और उसको पोषित करने के लिए बाद में समाज खड़ा चमत्कृत होता है कि यह भी हो सकता था, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ऐसी प्रवृत्ति डेवलप करने के लिए ऐसी माँ की वंदना और ऐसे गुरु लोगों का सानिध्य, और वह भी अनंतर काल तक मिलता रहे, वह जरूरी है। उसके लिए मैं दोनों लोगों का हृदय से आभार स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे। और मैं इस होली पर डॉक्टर पांडे जी सर, गुरुवर से आज्ञा लेकर के मैं एक दो पंक्तियां स्वागत उनको समर्पित करना चाहता हूं कि आज होली के त्योहार पर पहले से लेकर आज तक जो हमारे शहीद वतन पर शहीद हुए और इस कोरोना काल में हमारे तमाम साथी हमसे बिछुड़ गए, स्वागत, कुछ अन्य कारणों से। और जब होली का त्योहार आता है, वैसे तो हर अपना व्यक्ति हर समय हर पल याद आता है, लेकिन कुछ विशिष्ट समय पर और अधिक उन लोगों की याद आती है। तब मैं उनको समर्पित अपनी बात रखता हूँ। सुनिएगा, सुनिए डॉक्टर पांडे सर। स्वागत है, स्वागत, स्वागत। कि तुम बिन सूना सा लगे रंगों का त्योहार, क्या बात। तुम बिन सूना सा लगे रंगों का त्योहार, आपस में अब ना रहा पहला सा व्यवहार। क्या बात, क्या बात, क्या आपस बात। में अब ना रहा पहला सा व्यवहार। नंबर लिखता हूँ कि होली पर क्या कहना चाहता हूँ कि मन के रंग बिखेरिए तो मन जाए समाए, ऐसो रंग मन पे चढ़े मेटे नहीं मिटा। क्या बात, क्या बात। और मैं और गुजारिश करता हूं, उनसे कहना चाहता हूं सबसे कि आपस में सब बोलिए, आपस में सब बोलिए, हम श्री से बोल, आपस में सब बोलिए, हम श्री से बोल, आपस में सब बोलिए, हम श्री से बोल। जितने लोगों को मैं बैठकर सुना हूं, कम से कम उतने लोग शेयर कर दें जिससे कि हमारे गुरुदेव की यह बात समाज में पहुंच जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने लोगों को मैं मन से सुना हूं, 101 लोगों को कम से कम सुना हूं, कृपया 101 लोग शेयर कर दें। आगे बढ़े सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि आपस में सब बोलिए, हम श्री से बोल। क्या बात, क्या बात। रसिक मन राखिए, नेह केवरिया नेह केवड़िया ने। और गुरुदेव भी साथ साथ मेरी पंक्ति दोहरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब मैं चाहूंगा
कि गुरुदेव होली का त्योहार है, मैं वो गीत भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैंने गुरु से ही प्रेरणा लेकर के कुछ पंक्ति लिखे हैं। गुरु कहते हैं कि मुझे, उन्हें पता ही नहीं कि मैं क्या लिखता हूँ, तो मुझे अंदर तक सी आती है। गुरु कहते हैं कि मैं क्या लिखता हूँ, तो गुरु स्वयं सब कुछ व्याकरण विधा के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं मुझे नहीं पता मैं किस विधा में लिख रहा हूँ। तो वो प्रेरणा लेकर के मैं भी कहता हूँ। सुनिएगा, एक होली पर गुरुदेव अपने साजन की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। वो देख रही है मेरा पति अभी बाजार की कैसे गया, अभी लौट के नहीं आया। वाह वाह वाह, सुनिएगा। स्वागत। के सुरमई आँखन के आंसू आज सूख गए, सुरमई आँखन के आंसू आज सूख गए, जियरा जरे जे रोज मोकू रोन आई है, जियरा जरे जे रोज मोकू रोन आई है। फूल फूल डोले, फूल फूल डोले, और उलो उलो फिर तुझे, फूल फूल डोले और उलो उलो फिर तुझे, तनिक न बोले जाकू कैसी मोहन आई है, तनिक न बोले जाकू कैसी मोहन आई है। और होरी को हुरारो रंग लाए वे की कह गयो, क्या कह गया था उसके, के होरी को हुरारो रंग लाए वे की कह गयो, और जाने का जाए सौत कौन भरमाई है। और ये होली का रंग है डॉक्टर साहब, के जाने कहाँ जाए सौत कौन भरमाई है। और नेक ना चितावे मोए, नेक ना चितावे मोए, सजना जे निर्मोही, नेक ना चितावे मोए, सजना जे निर्मोही। और भोर ही गयो है हाट सांझ होने आई है, और भोर ही गयो है सांझ होने आई है। और गुरुदेव आपकी वो अनीता ताली बजा रही है, सुनो गुरुदेव, आपकी वो अनीता ताली बजा रही है, वो कह रही है कि कोई वो तुम्हारे जैसा ही होगा। तो अब वो नायक आता है तो वो क्या कहता है संजीव से, सुनिएगा। स्वागत। के बिंदिया चटक रंगी, होली पे क्या लाया है, के बिंदिया चटक रंगी, चूनर जे सतरंगी, बिंदिया चटक रंगी, चूनर ये सतरंगी, नैन है कटीले तेरे सुरमा जिलायो है, नैन है कटीले तेरे सुरमा जिलायो है। और सुना डॉक्टर साहब, सुनिएगा। बिल्कुल सर, सुन रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने फिल्म में एक पंक्ति सुनी होगी, हाँ, कि आगरे को घांगरो, आगरे को घांगरो, अंगद जे बावरो, आगरे को घांगरो, अंगद जे बावरो, और 16 सिंगार तेरे काज लेके आयो है, 16 सिंगार तेरे काज लेके आयो है। और इतने पे गोरी ने केंडा सुने तू मोरी, इतने पे गोरी ने कंडा सुने तू मोरी, और चमके चलेगी चाले पायलिया लायो है, और चमके चलेगी चाले पायलिया लायो है। और सजनी के वार खोले, सजनी, क्यों वो गुस्सा में बंद कर लेती है किवाड़ों को, के सजनी के वार खोले, आखर वो ढाई बोले, सजनी के वार खोले,
आखर वो ढाई बोले रंग जे बसंती घोरे आज तो फुलायो है रंग क्या जे बात, क्या बसंती बात। घोरे आज तो फुलायो है। वाह वाह वाह। जय गुरुदेव। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सुंदर होली गाई गई और बहुत सारे लोग गाए हैं, बहुत सारे लोग गाए हैं, लेकिन जो माँ ने वरद दिया है आदरणीय डायरेक्टर साहब को, वह प्रेरणा देता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग लाइव में आते हैं, कहते हैं कि एक लोग देखने वाले हैं, हम कैसे गाएं। हमें तो हंसी आती है, इतने बड़े नामी लोग समाज के लिए निकलते हैं और कहते हैं कि एक लोग नहीं, मुझे अपने लिए यदि अब सामने बैठकर शीशे के सामने अगर देश के लिए कुछ कहना होगा तो मैं अपनी वाणी को विराम नहीं दूंगा। और उसमें से एक धनी आदरणीय अंगद धारिया साहब। आगरा बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। उसमें ताजमहल है, लेकिन इतने अच्छे हृदय के 2 मंदिर एक साथ मुझे दिख रहे हैं। उस मंदिर के भीतर बैठी हुई माँ भागवती को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर वंदन। वाह भाई वाह सत्य प्रकाश। और मैं ये 4 पंक्ति गुरुजी के चरणों में रखता हूँ। हाँ डॉक्टर पढ़िए। स्वागत। गुरुजी राम राहुल बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। चलो कोई बात ना, बाद में कर ले। हाँ सुनिएगा। स्वागत। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। जी सर। मैं ये जो पंक्ति 4 रखने जा रहा हूँ वो गुरुदेव के चरणों में रखना चाहता हूँ। उनके सम्मान में क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ गुरुदेव से। बिल्कुल स्वागत। सुनिएगा कि भोर में उड़े हैं पंछी, भोर में उड़े हैं पंछी प्यार की तलाश में, भोर में उड़े हैं पंछी प्यार की तलाश में, फड़फड़ाते पंख हैं, फड़फड़ाते पंख ये आपकी ही आस में, फड़फड़ाते पंख हैं आपकी ही आस में। और क्या चाहता हूँ गुरुदेव के सानिध्य में, क्या छूले आसमान को, क्या बात, आसमान को आपके सहारे ही। क्या बात है, वाह वाह वाह। छूले आसमान को आपके सहारे ही, हो नजर ये आपकी, हो नजर ये आपकी तो हम भी होंगे खास में, हो नजर ये आपकी तो हम भी होंगे खास में। और सुनिए साहब, उस होली पर नायिका से और क्या कहना चाहता हूँ। ये गुरु के सम्मान में मैंने पंक्ति कही कि गुरु का सानिध्य और सहारा होगा तो हम भी आसमान छूने का काम करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश आसमान छूने का काम करेंगे। तो इशारा मैं समझ लिया और इशारा दे रहा हूँ। सुनिएगा। स्वागत। तेरे घर आज उजाला सा करने आया हूँ, क्या बात, स्वागत। तेरे घर आज उजाला सा करने आया हूँ, जी चुका। आज होली का पर्व है गुरु, तो नायिका से कहना जी कुछ कहना है ना। बिल्कुल। कि जी चुका बहुत मैं अब तुझ पे मरने आया हूँ, जी चुका बहुत मैं तुझ पे मरने आया हूँ, और सैर जन्नत की हो जाए करो कुछ आज तुम ऐसा, सैर जन्नत की हो जाए करो कुछ आज तुम ऐसा, जलते दिल को ये तेरी
चौखट पे रखने आया हूँ। क्या बात, चलते क्या दिन बात। को तेरी चौखट पे रखने आया हूँ। और सुनिएगा, ये अगर प्यासा सागर ये खड़ा, प्यासा सागर ये खड़ा, नदिया सी बन के आ जाओ। क्या बात है, क्या बात, प्यासा क्या बात। सागर ये खड़ा, नदिया सी बन के आ जाओ। तुम हो चंपा तो सुगंधी सी बन के आ जाओ। क्या बात, क्या बात। कातिलाना तेरी नजरें किया मुझको अभी घायल। क्या बात, क्या दिल बात। तड़पता मेरा मरहम सी बन के आ जाओ। दिल होली, तड़पता है मेरा मरहम सी बन के आ जाओ। होली, 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 होली। वाह, क्या बात, अब मैं क्या बात। मैं एक चाहूंगा, क्योंकि मेरा गला तो जैसा काम कर रहा है आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपके जी दोनों सर। गीतों को सुनाऊंगा और भी कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं मेरा एक अनुरोध है आपसे कि जी मैं सर। थोड़ी सी क्योंकि मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी आशीर्वाद तो देंगे आदरणीय प्रोफेसर साहब, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीच में उनसे एक श्रृंगार का गीत सुन लिया जाए। मेरी इच्छा है ऐसी। बिल्कुल, 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 हाँ, बिल्कुल। मेरी स्वागत इच्छा है, है कि स्वागत है, गुरुदेव से स्वागत है। श्रृंगार का गीत सुना जाए। आज होली है बिल्कुल। और पूरे मस्ती आज का होली आलम है। है। हाँ, और सही माने एक बताएं, सुनिएगा, होली पर सभी लोग बातें कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि इस 1 घंटे के लाइव में आप, मैं गुरुदेव के सानिध्य चरणों में होली मना रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती होगी। यह मैं एक चाहूंगा विजय है, एक विजय है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से समाज में पॉजिटिविटी भरने का, और उसमें आदरणीय सर का मिलेगा प्रसाद श्रृंगार के रूप में। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग पॉजिटिवली सोचते हैं हर चीज को। आज होलिका दहन हो रहा है, जितने भी विकार हैं उनका नाश हो, समाज में पॉजिटिविटी आए। और एक बात और, इनके पौत्र हमारे कार्यक्रम में आकर आशीर्वाद दे चुके हैं। प्रांजल जी का, प्रताप सिंह, बहुत उनके शब्दों को आपने सुना होगा। वो मंच बिल्कुल, पर बिल्कुल, बहुत ही सौम्य और सभ्यता के साथ, बड़े सौम्य भाव बहुत के ही साथ, हृदय से उस सादगी में कितने श्रृंगार के जटिल शब्दों का प्रयोग कर जाता है। मैं समझता हूँ बहुत 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 से लोग व्यक्ति कभी नहीं कर पाते हैं। हमारे जैसा बेकार सा रिक्वेस्ट करने वाला जो पुकार लगाता है, तो पागल की तरह समझ में नहीं आता किसको पुकार लगा रहा है और कहाँ पुकार पहुंच रही है। वैसी पुकार पर भी प्रांजल ने इतना प्यार से अपना समय देकर और 15 मिनट के अंदर सारे समाज को एक ऐसा मैसेज दिया श्रृंगार का, बहुत सुंदर। और ऐसे पिता पौत्र को, दोनों लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और उस वटवृक्ष को हृदय से नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है सर, आप श्रृंगार पर पढ़िए। भाई सत्य प्रकाश जी, जो आज के कार्यक्रम के भी हैं, संचालक भी हैं, सूत्रधार भी हैं, और जैसा मालूम पड़ा कि 14 मार्च से कार्यक्रम को चला रहे हैं, आज 28 मार्च हो गई, और ये सब संभव हो सका गीतों के राजकुमार और जिनकी पीएचडी लोक गीतों पर है, जो वास्तव में मन से नहीं, दिमाग से भी, हृदय से भी व्याकरण के ज्ञाता हैं, रस छंद अलंकार जिसको जानते हैं सबको। भाई अंगद धारिया जी हमारे आगरे से जो आते हैं, बहुत अच्छे मुक्तक लिखते हैं, बहुत अच्छे छंद लिखते हैं, बहुत अच्छे सवैया लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, और गीतों के साथ साथ मैं जहां तक समझता हूँ कि वो रागनी लिखते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, संबंध गलों से नहीं होते, संबंध दिलों से होते हैं। इसलिए ये दिल का संबंध है। लोग कितना ही सवाल उठाएं, उठाते रहें, एक ही दल में रहें। और जैसे मुझे हराने का काम मेरे उन एमएलएज ने किया जो मैंने जिताए थे,
ये गर्व के साथ मैं कहता हूँ, अगर नहीं जिताए होते तो आजकल क्यों नहीं जीते दोबारा। सही बात। तो इससे इसलिए दलों से रिश्ता रखना ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी बेईमानी है। दिलों से रिश्ता रखिए और मनुष्य के गुण की पहचान कीजिए। अंगद में वो गुण है, वो गुण है कि जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता और जिनसे दूर भी नहीं रहा जा सकता। वो दुर्भाग्यशाली है जो ऐसे अच्छे व्यक्ति से भी दूर रह लेते हैं। भगवान जाने, हम तो कोई भी दल हो, दल से रिश्ता नहीं रखते, हम तो दिल से रिश्ता रखते हैं और सबके अच्छे कार्यों की बहुत प्रशंसा करते हैं, गलतियों पे कम ध्यान देते हैं। इसलिए आज राम का काज बिना अंगद के हो भी नहीं पाता। और अंगद हैं, अंगद बन के खड़े हैं और हमेशा ही राम काज के लिए तत्पर रहेंगे। मेरे कार्यक्रम के लिए भी, हर हमेशा समाज के लिए भी। बहुत सुंदर। अंगद भाई, जितना सत्य प्रकाश जी ने अनुरोध किया उससे ज्यादा अंगद भाई ने अनुरोध किया, तो हमने कहा ठीक है, आप चिंता